वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। ऑनलाइन वालों रिप्लाई कीजिएगा वेदर ऑडियो वीडियो क्वालिटी करेक्ट है। इज इट ऑल गुड, ऑल प्रॉपर? शुड वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। सो जो लोग गाइस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कनेक्ट हुए हैं फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा वेदर ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज ऑल क्लियर, ऑल गुड। ओके गाइस, कमलेश जी गुड मॉर्निंग, आरुषि जी गुड मॉर्निंग। इज इट ऑल गुड? साउंड प्रॉपर है? निखिल जी चलो फटाफट से रिप्लाई करो गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग मोबिन जी, चलेगा। हाँ जी, क्या आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड किया गाइस? मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी आपको नोट्स जो है वो दे दिया है। आप फटाफट से नोट्स जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि एज यू आर अवेयर दैट मार्जिनल कॉस्टिंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एक एक कंसेप्ट जो है वो मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट एग्जाम के अंदर अराउंड 15 मार्क्स का जो वेटेज था वो मार्जिनल कॉस्टिंग का था, तो 10 to 15 मार्क्स मिनिमम ये टॉपिक का है। तो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स बहुत अच्छे से बहुत आराम से हम लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करने का है। ओके चलेगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फेस टू फेस वालों स्क्रीन चल रहा है? नहीं चल रहा है, ओके चेक कीजिएगा। चल रहा है, चलेगा। सो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे पहला कंसेप्ट दैट इज सीवीपी एनालिसिस। हाँ जी सर जी, कौन सा है? सीवीपी एनालिसिस। अच्छा जी, ये जो सीवीपी एनालिसिस क्या है? सर जी सीवीपी एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। क्या करने का हमें? कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट का जो है वो एनालिसिस करना है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर जनरली पूछा जाता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस ये देखा गया है सर जी सीवीपी पे ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है, जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर आता है। मे बी आपको वो 2 पीरियड एनालिसिस के क्वेश्चंस आएंगे या फिर बीईपी का एमओएस कैलकुलेट करो, प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ऐसे सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया था। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सीवीपी एनालिसिस। जी हम सीवीपी एनालिसिस के अंदर गाइस सबसे बेसिक पार्ट शुरुआत करेंगे और वो है आपका वेरिएबल कॉस्ट। गाइस वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन का रिलेशनशिप क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का एंड प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर आप प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, प्रोडक्शन अगर कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीज। सर सही बोला क्या? आज के लेक्चर का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखने का है और वो इंपॉर्टेंट लाइन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। जी हाँ गाइस बोलिएगा, क्या बोला मैंने? आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। क्या याद रखने का है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। चलेगा। सो गाइस हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट का और प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर कम होएगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होएगा। एंड वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई कैसे करने का है? तो जो कॉस्ट पर यूनिट सेम आता है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट वन सर जी, सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकेंड ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं और वो है आपका फिक्स कॉस्ट। गाइस फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट का और प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सर जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस आज के लेक्चर का है फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। सर जी इसका बिहेवियर क्या है? तो फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। इतना सिंपल है गाइस, जो कॉस्ट टोटल के अंदर सेम रहता है वो आपका फिक्स कॉस्ट रहता है। नाउ एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, आपको ये एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट चल रहा है वो बता देता हूं। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, आपने 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए या फिर आपने 20,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किए। कॉस्ट नंबर 1 एंड कॉस्ट नंबर 2। गाइस कॉस्ट नंबर 1 जो लगता है वो आपको 50,000 लगता है। कॉस्ट नंबर 1 में 20,000 यूनिट्स के लिए आपको लगता है 1 लाख। सर जी सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं कॉस्ट का और वो है सर जी सपोज 1 लाख रुपए एंड 1 लाख रुपए। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है गाइस। हमने क्या देखा था सेंटेंस? जो कॉस्ट पर यूनिट सेम आता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो टोटल के अंदर सेम है वो आपका फिक्स कॉस्ट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट नंबर 1 वेरिएबल है या फिक्स है। चलो रिप्लाई करो फटाफट से, आंसर दीजिएगा।
एकदम फास्ट आंसर दीजिएगा। कॉस्ट नंबर 1 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है या आपकी फिक्स कॉस्ट है? हाँ जी सर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। अगर पर यूनिट सेम आता है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर टोटल सेम आता है तो वो फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट नंबर 1 जो है, देखो मुझे कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कॉस्ट नंबर 1 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट नंबर 1 फिक्स कॉस्ट है। आंसर इज कॉस्ट नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों वेरिएबल कॉस्ट है? गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, 50,000 रुपीज का कॉस्ट लगा है डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, 5 रुपीज पर यूनिट का जो है वो आपको कॉस्ट लगा है। देन सेकेंड कॉलम के अंदर 1 लाख रुपीज का कॉस्ट लगा है डिवाइडेड बाय 20,000। गाइज यहां पे भी आपका जो आंसर आता है वो आता है 5 रुपीज पर यूनिट। जो आपका कॉस्ट पर यूनिट सेम आता है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ये फिक्स्ड कैसे हुआ? अगर 50,000 का 1 लाख हो रहा है, फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या देखा था? फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। सर यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, एक जगह पे 50,000 एक जगह पे 1 लाख है, कॉस्ट चेंज हुआ तो ये फिक्स्ड हो ही नहीं सकता। ओके अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कॉस्ट के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है। गाइस सेकेंड कॉस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 अगर मैं करता हूं तो पर यूनिट आता है मेरा 10 रुपीज। सेकेंड केस के अंदर 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 अगर करता हूं तो पर यूनिट आता है मेरा 5 रुपीज। सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिएगा, सेकेंड कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं आया, एक जगह पे 10 रुपीज का 5 रुपीज है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो नहीं सकता। सेकेंड वाला कॉस्ट जो होएगा वो होएगा आपका फिक्स कॉस्ट, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स टोटल सेम आ रहा है। देखो 1 लाख का 1 लाख ही रहा, आपने क्वांटिटी डबल किया, 10,000 का क्वांटिटी कितना किया आपने? 20,000 किया, फिर भी आपको जो कॉस्ट लगा है वो 1 लाख रुपए ही कॉस्ट लगा हुआ है। सही है गाइस? तो सेकेंड वाला जो है वो फिक्स कॉस्ट है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर टोटल कॉस्ट कैसे आता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू गाइज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। जी हां, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है गाइज? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आता है और वो है आपका सेल्स। आप चेक करेंगे गाइज, सेल्स इज इक्वल टू क्या है? सेल्स इज इक्वल टू क्या है गाइज? एकदम बेसिक फॉर्मूला है सेल्स का, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। टोटल कॉस्ट कैसे आया था? तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस, ओ भाई साहब यहां पे एक पॉइंट में गड़बड़ हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। जी हाँ गाइस, क्या लिया है सर जी? टोटल कॉस्ट कैसे आता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, आया ना? तो सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये एक और फॉर्मूला है आपका सेल्स का। चलिएगा, सो यहां पे आपने चेंज करना है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स है। आज के लेक्चर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें अप्लाई करना पड़ता है, और वो है सर जी आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी हाँ गाइस, वो है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी सर, क्या लिया है फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जी हाँ, ये आपका फॉर्मूला है। एक मिनट यहां तक आप चेक कीजिएगा, एक सेकंड के अंदर हम लोग वापस रिज्यूम करेंगे। ये जो 5 पॉइंट कवर किए वो देखिएगा। हाँ जी सर, वॉइस ब्रेक हो रही क्या? जी हाँ गाइज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस था, वही मैं क्लियर कर रहा था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं गाइस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला हमने देखा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये जो है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है। सपोज बॉयज एंड गर्ल्स, आपका अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी सर जी, सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है सपोज 40 रुपीज, तो आपको पता चल जाएगा आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 60 रुपीज। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी हाँ, 60 रुपीज आया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। बढ़ेंगे आगे सर जी,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। एक सेंटेंस याद रखना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या करता है, आपके सेल्स के अंदर कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है वो बताता है। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपके सेल्स के अंदर, आपका जो सेल्स है उसके अंदर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है ये आपको पीवी रेशो बताएगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल है सर जी, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जी हाँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका फॉर्मूला है। सर अपने एग्जांपल के अंदर अगर मैं ये एग्जांपल रिपीट करता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन आया 60, इमीडिएटली पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है मेरा पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन है मेरा 60, सेलिंग प्राइस है मेरा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। बॉयज एंड गर्ल्स 60% जो है वो मेरा पीवी रेशो आएगा। कितना परसेंट आ रहा है, 60% जो है वो मेरा पीवी रेशो आएगा। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशो। आगे बढ़ेंगे सर, ये पॉइंट जो है वो मैं डिस्कस करना बाकी, जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो पॉइंट मेरा डिस्कस करना बाकी, वो आगे डिस्कस करता हूं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, अब एक सिंपल पॉइंट याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप कोई भी रेशो कैलकुलेट करो, आई रिपीट, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप कोई भी रेशो कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर आएगा आपका सेल्स। क्या बोला मैंने, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कोई भी रेशो आपने कैलकुलेट करना है, आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा सेल्स। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कौन से रेशो है सर, एक है आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशो, एक है आपका बीईपी रेशो, एक है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, ये अभी अभी हमने देखा था पीवी रेशो। कोई भी रेशो का फॉर्मूला आप लिखिएगा सर, सामने आपके डिनोमिनेटर के अंदर आएगा आपका सेल्स, और न्यूमरेटर के अंदर जो आप फाइंड कर रहे हो वो न्यूमरेटर के अंदर आएगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में न्यूमरेटर में आएगा वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। बीईपी रेशियो के अंदर न्यूमरेटर के अंदर आएगा सर जी ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। जी हां सर जी। तो मैंने एक सिंपल पॉइंट आपको बताया, कोई भी रेशियो आप कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर के अंदर आपका क्या आने वाला है, सेल जो है वो आपके डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा, जिसका आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका न्यूमरेटर के अंदर आएगा। ठीक है सर जी, न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट या फिर बीपी सेल्स या फिर एमओएस सेल्स। ओके, तो ये था आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं गाइज, आप मुझे बताएंगे सेल्स इज इक्वल टू क्या है, जल्दी जल्दी बताओ सर जी। सेल्स इज इक्वल टू हमने क्या देखा था सर जी, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, हाँ या ना गाइज बॉयज एंड गर्ल्स। अब एक काम करते हैं, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं शिफ्ट कर रहा हूं, देयरफॉर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अरे हाँ या ना, बरोबर है गाइस। मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट कर दिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट योर कॉन्ट्रीब्यूशन। गाइस बरोबर है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये था आपका कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो भाई साहब कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का देखा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर लेस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट के अंदर अगर प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। जी हाँ गाइस, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, या फिर फिक्स कॉस्ट के अंदर जब मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा। सर एक चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। सर जी सेल्स का दो पार्ट है, एक आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक आएगा आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का दो पार्ट है, एक आएगा आपका फिक्स कॉस्ट और एक आएगा आपका प्रॉफिट। ये चार्ट भूलना मत सर जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। तो इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्या हो गए, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, या फिर सेल्स में से कंट्रीब्यूशन लेस करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, या फिर वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन ऐड करूंगा तो सेल्स आएगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट लेस करूंगा तो फिक्स कॉस्ट आएगा, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करूंगा तो आपका आएगा कंट्रीब्यूशन। इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनेगा। सर ये चार्ट आप लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इस चार्ट से जो है वो हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सो फटाफट से ये चार्ट लिखिएगा।
चलेगा, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। गाइज अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने सबसे पहला पार्ट डिस्कस किया भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, जो पर यूनिट सेम है। हमने फिक्स कॉस्ट देखा जो टोटल के अंदर सेम आता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा गाइज, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट देखा हमने सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स हमने कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का। एक और फॉर्मूला अपन ने बनाया सर कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बरोबर है गाइस। इसके बाद गाइस हमने सिक्स्थ फॉर्मूला देखा, वो था आपका पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है गाइस? इज इट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा सर जी, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बरोबर है। और उसके बाद जो है वो ये हमने चार्ट देखा, सेल्स का दो पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का दो पार्ट है, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। बरोबर है गाइस। अब एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सर, वापिस एक बार, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सही है गाइस। अब मुझे ये जो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो साथ में रखना है। अब मुझे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट साथ में रखना है। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड, क्या बात है, बरोबर आंसर दे रहे हो सर जी। आपका आंसर आ गया कंट्रीब्यूशन का। सो बॉयज एंड गर्ल्स, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस, इज इट कंट्रीब्यूशन? वेरी गुड। चलो ऑनलाइन वाले भी आंसर दे रहे, दीपा जी, आरुषि जी ने आंसर दिया है, कंट्रीब्यूशन आंसर है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बरोबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड को सेल्स से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय सेल्स। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएगा सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट हैंड साइड के अंदर आएगा वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स प्लस आपका आएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सर जी दोनों साइड को जो है वो मैंने सेल्स से डिवाइड कर दिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में सेल्स गेट कैंसिल, आपका आंसर आएगा 1। बरोबर बोला क्या मैंने? इज इक्वल टू, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था सर जी, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इज नथिंग बट योर, इज इट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, प्लस कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज नथिंग बट योर पीवी रेशियो। अरे हाँ या ना? देयरफॉर बॉयज एंड गर्ल्स आप खुद बना लीजिएगा एक और फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू, कैन आई राइट देयर 1 माइनस पीवी रेशियो। एंड गाइस एक और फॉर्मूला, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सर हाँ या ना? गाइस हम लोगों ने देखिएगा ऑलरेडी पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला लिखा है, तो पीवी रेशियो का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला आ सकता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का एक और फॉर्मूला आ सकता है 1 माइनस पीवी रेशियो। बरोबर है। अब बच्चों क्वेश्चन इस पे ही बहुत सारे फ्रेम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे ही आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर पीवी रेशियो 40 तक का दिया है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर पीवी रेशियो 40 तक का दिया है, तो समझ लेने का आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आएगा 60%। मान लो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 20% दिया हुआ है, तो समझ लेना पीवी रेशियो आपका 80% आएगा। अगर आपको पीवी रेशियो 30% दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको दिमाग के अंदर फिट करने का है। तो गाइज 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू पीवी रेशियो, 1 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। जी हाँ, क्या ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है गाइज? यहां तक के कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? बस इतना ही पॉइंट मैंने अभी तक डिस्कस किया हुआ है, इतना ही फॉर्मूला डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं गाइज। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया, पीवी रेशियो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सर जी टोटल कंट्रीब्यूशन, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताएंगे टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा गाइज, मेरा क्लास है, क्लास की सपोज मेरी जो फीस है वो 1500 फीस, यानी कि अपने कॉस्टिंग कंसेप्ट के अंदर ये आएगा मेरा सेल्स वैल्यू, 1500 रुपए एक स्टूडेंट का जो है वो फीस है। वेरिएबल कॉस्ट यानी जो नोट्स का खर्चा है, वो नोट्स का खर्चा आ रहा है गाइज बॉयज एंड गर्ल 500 रुपए। कितना खर्चा है? वेरिएबल नोट्स का खर्चा 500 है। मेरी क्लासरूम की जो रेंट है वो सपोज 10,000 रुपीज की रेंट है,
क्लासरूम की जो रेंट है वो 10,000 रुपीज की रेंट है। अब मुझे फाइंड करने का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और एक और लाइन बता दूं, मेरे क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो 200 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। जी हाँ, मेरे क्लासरूम का जो कैपेसिटी है वो कितना स्टूडेंट का कैपेसिटी मालिक? 200 स्टूडेंट का जो है वो कैपेसिटी। इज इट क्लियर? इतना सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मेरे क्लास के अंदर अगर एक स्टूडेंट आता है, सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट, आप मुझे बताएंगे मेरी कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितनी आई? फटाफट आंसर चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सर एक ही स्टूडेंट आया मेरे क्लास के अंदर, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना आएगा? सर जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे सेलिंग प्राइस की जगह पे आएगा फीस पर स्टूडेंट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट। सर जी फीस कितना है? इज इट 1500 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? इज इट 500 रुपीज। क्या मेरा कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट आया 1000 रुपीज? जी हाँ, देखो सारे स्टूडेंट मुझे जो है वो आंसर दे रहे हैं 1000। ओके गाइस, अब मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। अगर मेरे क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट आते हैं, अगर मेरे क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट आते हैं तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? हाँ जी सर, मैं आपके आंसर की राह देख रहा हूं। अगर मेरे क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट आते हैं तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? फास्ट आंसर दीजिएगा गाइस। हाँ जी, कितना? 20,000 आया। ओके, मुझे फेस टू फेस वाले स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 20,000। इज इट करेक्ट गाइस? 20,000। जी हाँ, श्री कृष्णन जी भी बोल रहे 20,000 आंसर आ रहा है। कमलेश जी, कौन है, दर्शन जी, सब लोग बोल रहे 20,000। तो आपने क्या लॉजिक अप्लाई किया? 20,000 कैसे आया बताओ? सर सेलिंग प्राइस नहीं, नहीं इतना बड़ा वाला नहीं चाहिए सर। एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन अगर 1,000 है और मेरे पास अगर 20 स्टूडेंट आते हैं तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20। सर एकदम सिंपल आंसर आया ना, 20,000। देखो मुझे किसने बताया? आरुषि जी ने बताया। 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो है वो मेरा आंसर आएगा 20,000। यानी आपने लॉजिक क्या अप्लाई किया? क्या आपने ये लॉजिक अप्लाई किया कि देखो मैं रेड पेन से जो है वो सर बॉक्स कर रहा हूं? अरे हाँ है ना, आपने ये लॉजिक अप्लाई किया क्या? सर टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरा जो सेल्स क्वांटिटी है, सपोज फीस 20 स्टूडेंट से आने वाला है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 20, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट आएगा मेरा 1000, तो मेरा जो आंसर बनता है वो बनता है 20,000। इज इट क्लियर गाइज? ओके गाइज, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला गया है, भाई तेरे एक ही सेकेंड, हाँ जी सर, अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर 20 स्टूडेंट है मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो मेरा कंट्रीब्यूशन आता है 20,000। मैं अभी आपको अगला एग्जांपल देता हूं, और अगला एग्जांपल इज दैट गाइज, आपके क्लास में जो फीस रिकवर हुआ है वो 30,000 रुपीज का फीस रिकवर हुआ है। कितने रुपए का? 30,000 रुपीज का फीस जो है वो रिकवर हुआ है। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? एकदम सिंपल है सर जी, ये 30,000 क्या है? इज इट सेल्स है? इज इट फीस है? पीवी रेशो क्या करता है? पीवी रेशो आपके सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है वो फाइंड करता है। तो गाइज 30,000 को अगर मैं पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। मेरा पीवी रेशो चेक करो कितना है गाइज, बॉयज एंड गर्ल्स। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशो, पीवी रेशो इज इक्वल टू, इज इट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। हाया ना? मेरा एक स्टूडेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1000 है, मेरी जो सेलिंग प्राइस है यानी फीस है 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर लेता हूं तो 66.66667% है ना? तो एक बार आप चेक कीजिएगा। सर 33.33% किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है, लेकिन वो तो 66.66% आंसर है भाई। 1000 डिवाइडेड बाय 1500, 66.67% जो है वो आंसर आता है। तो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 66.66667% अगर लेता हूं तो मेरा आंसर आता है 20,000। अरे हाँ है ना? तो इससे भी जो है मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आता है। आर यू गेटिंग? जी अगर सेकेंड फॉर्मूला चेक करो क्या है। सेकेंड फॉर्मूला चेक करो क्या है। सर जी टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स को अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 20 स्टूडेंट से मेरा फीस कलेक्शन हुआ है 30,000 रुपीज का। सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 66.66667% अगर मैं लेता हूं तो बरोबर मेरा आंसर 20,000 ही आता है। अब अगले एक नए फॉर्मूला की तरफ चलते हैं सर जी।
मैंने मेरे क्लास की कैपेसिटी कितनी बोली है। ये एक नया फॉर्मेट है, अगर किसी ने किया रहेगा नहीं किया रहेगा आई डोंट नो, एक नया कंसेप्ट आप सीखेंगे। गाइज आपके क्लास की जो कैपेसिटी है, वो क्लास की कैपेसिटी कितने स्टूडेंट की कैपेसिटी गाइज, इज इट 200 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, हाँ या ना? अगर सपोज आपको ऐसे गया बोला गया है भाई तूने 10% कैपेसिटी यूटिलाइज किया, कितना परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो गाइज आप? 10% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, तो गाइज आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कितना परसेंट किया है? 10%। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है 1% कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन। क्या बोला है गाइज? 1% कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 100% कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 100। जी हाँ गाइज, 1% कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखा है, देखिएगा क्या है, आपके सामने फॉर्मूला है। सबसे पहले जो आपकी 100% कैपेसिटी है उसका कंट्रीब्यूशन फाइंड करो। सर आपकी 100% कैपेसिटी कितनी स्टूडेंट की है? 200 स्टूडेंट बैठ सकते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो 200 स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा मेरे हिसाब से मालिक 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सर बरोबर है क्या? इसको मैंने डिवाइड करने का है 100 से। किससे डिवाइड करने का है मैंने? 100 से। तो 1% का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा गाइज? 2 लाख डिवाइडेड बाय 100। तो अगर मेरी 1% कैपेसिटी यूटिलाइज होती है तो 2000 रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। आप एग्री करते हो क्या? इस पे समझ में आया थोड़ा थोड़ा? क्या लिखा है सर जी? 1% कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन रेयरली यूज होता है लेकिन आता है कभी कभी एग्जाम के अंदर ये कैपेसिटी के कंसेप्ट। तो गाइज 100% कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन लीजिएगा और 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, आएगा आपका कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी विच कम्स टू 2000। सर बरोबर है क्या? अब आपको तीसरे फॉर्मूला की तरफ चलना है। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? तीसरा फॉर्मूला बोलता है परसेंटेज कैपेसिटी इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। सर मैंने आपको बोला आपने आपकी 10% कैपेसिटी यूटिलाइज करी, 10% कैपेसिटी यानी कितने स्टूडेंट? सोचो, 10% कैपेसिटी यानी कितने स्टूडेंट? 20 स्टूडेंट, बरोबर है ना? अरे 200 आपकी 100% कैपेसिटी है, उसका 10% यानी कितने स्टूडेंट हो गए सर जी? 20 स्टूडेंट। तो मुझे 20 स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए जो आपने मुझे ऑलरेडी बताया सर 20,000। इस फॉर्मूला से वही आंसर आता है कि हम लोग चेक करते हैं सर जी परसेंटेज कैपेसिटी आया मेरा 10, कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी मेरा 2000, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगर मैं लेता हूं तो मेरा आंसर कितना आ गया मालिक? इज इट 20,000 आया, हाँ या ना? बरोबर है। देखिएगा तीनों से सेम आंसर आ रहा है। अगर 20 स्टूडेंट लेता हूं तो भी कंट्रीब्यूशन आया 20,000। 20 स्टूडेंट से 30,000 रुपए का फीस अगर लेता हूं, बरोबर ना? 1500 रुपए एक स्टूडेंट का फीस है, तो 20 स्टूडेंट का जो फीस आएगा वो 30,000 आएगा। सर 30,000 का फीस आया तो भी कंट्रीब्यूशन 20,000। मेरे पास अगर 20 स्टूडेंट आते हैं जो मेरे 200 कैपेसिटी का 10% है, तो 10% भी लिया तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 20,000 आएगा। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूला याद रखने का है। इसके बेसिस पे आगे बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, बताएंगे सर टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है। जी हाँ, अगर आपको सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है, बोलो किससे मल्टीप्लाई करो? आराम से आंसर देना। वेरी गुड, क्या बात है। सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, बरोबर है गाइस? सर दूसरा, अगर आपको सेल्स दिया हुआ है रुपीज टर्म्स के अंदर और मुझे कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का है, तो मैं क्या करूंगा सर जी? इज इट पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ या ना? तीसरा है सर आपको सेल्स अगर परसेंटेज कैपेसिटी में दिया हुआ है तो और मुझे कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा गाइज? कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। यस और नो? समझ में आया गाइज आपको ये पॉइंट? ओके सर, अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट आते हैं। कितना स्टूडेंट आता है? 100 स्टूडेंट बैठता है सर क्लास के अंदर, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या आंसर? 1 लाख रुपए आएगा। सही है गाइज? अब यही चेक कर लो गाइज, 100 स्टूडेंट फीस कितना देंगे? 100 स्टूडेंट फीस कितना देंगे सर? 1500 रुपए एक स्टूडेंट का फीस है। 100 स्टूडेंट का फीस कितना आएगा? 1500 इंटू 100, इज इट 1,50,000 का फीस आएगा। बरोबर बोल रहा हूं सर?
आपका जो पीवी रेशियो था वो पीवी रेशियो था 66.666667%। क्या आपका 1 लाख रुपए ही आंसर आ रहा है गाइस? चेक करो तो सेम आंसर आना चाहिए सर। सर आपका 100 स्टूडेंट यानी आपकी कितनी परसेंट कैपेसिटी? 50% आई क्या? कैसे 50% आई? सर 100 डिवाइडेड बाय 200 की कैपेसिटी 50% कैपेसिटी आ गई, बरोबर है? तो भाई साहब सेम आंसर आता है क्या? चेक करते हैं। 50% कैपेसिटी यूटिलाइज किया मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। सर 2000 कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी, क्या आपका आंसर यहां पे भी 1 लाख रुपए ही आ रहा है सर, बरोबर है क्या? तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। दिमाग के अंदर फिट कर देना। अगर क्वांटिटी ले रहा हूं तो सामने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आना चाहिए। अगर सेल्स रुपीस टर्म्स में ले रहा हूं तो पीवी रेशियो आना चाहिए सामने। और अगर परसेंटेज कैपेसिटी के अंदर सेल्स ले रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी आना चाहिए। एंड कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी कैसे आता है बताओ तो? कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी कैसे आया था? टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 100% कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 100 अगर करेंगे तो कंट्रीब्यूशन एट 100% कैपेसिटी जो है वो आपका आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ गाइस। तो यहां तक हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया। 8 पॉइंट जो है वो बेसिक के हम लोगों ने कवर किए। टोटल कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन। नो सर, क्या हो गया? व्हाट हैपन? दीपा जी, कमलेश जी, नो किसके लिए आप बोल रहे हो? आई डोंट नो। ओके, अच्छा एनी डाउट? अच्छा प्रॉब्लम नहीं है इसलिए, आई थिंक को समझा नहीं है। ओके वेरी गुड। सो टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 9 पॉइंट्स तक हमने कवर किया। अब आगे हम लोग देखेंगे गाइस, अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। जी हाँ गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए मालिक। हाँ ऐसे मुझे ये बताओ सर जी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा सेल्स कि जहां पे आपको लॉस भी नहीं होएगा और प्रॉफिट भी नहीं होएगा, मतलब आपकी जो है वो टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। ये काम करता है ब्रेक इवन पॉइंट सर, बरोबर है? हमने गाइस अभी अभी देखा था कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सर, बराबर है? आपने मुझे बताया था देखो ये फॉर्मूला। और अगर मैं बीईपी फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं तो बीईपी के अंदर से जी प्रॉफिट 0 आएगा, हा या ना? तो मतलब एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे। सर जी बरोबर है क्या? सेंटेंस चेक करो। एट ब्रेक इवन पॉइंट मेरा जितना सेल्स है उतना मेरा टोटल कॉस्ट है। अरे सर, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट योर टोटल कॉस्ट। सर सही बोला क्या मैंने? सर जितना मेरा सेल्स है उतनी मेरी क्या है गाइस? टोटल कॉस्ट है सर, बराबर है क्या ये पॉइंट? अच्छा सर एक और ऑब्जर्वेशन। सर यहां पे मैंने वो चार्ट जो इंपॉर्टेंट था वो लिख दिया सर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सर अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर रहा हूं मेरा प्रॉफिट आएगा 0। आर यू एग्री विद दिस? प्रॉफिट अगर मेरा 0 आएगा तो सर एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहां पे बन रहा है। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा फिक्स कॉस्ट है। जी गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो रहा है सर जी? जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतनी ही एग्जैक्टली मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो गाइस देखिएगा, दो इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा फिक्स कॉस्ट है। आर यू एग्री विद दिस? क्योंकि प्रॉफिट आएगा 0, जितना मेरा फिक्स कॉस्ट उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। चलेगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब गाइज ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो आपने पहले रट्टा मारा था उसका एक सिंपल लॉजिक देख लेते हैं सर। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट सर, बरोबर है क्या? एट ब्रेक इवन पॉइंट आपने अभी बताया मुझे जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतनी ही आपकी फिक्स कॉस्ट है।
सर कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के 3 मेथड मैंने अभी अभी बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किए थे, बहुत डिटेल के अंदर इंफॉर्म किए थे। सर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट 3 तरीके से हो सकता है। इसका पहला तरीका है सर जी सेल्स क्वांटिटी। बोलो, अगर आपको सेल्स क्वांटिटी दिया है और टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना, क्या करेंगे सर? वेरी गुड, ऐसा आंसर देते रहिएगा। सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सर हाँ या ना? देयरफॉर बन गया, देखो आपका पहला फॉर्मूला ब्रेक इवन का, सेल्स क्वांटिटी फॉर ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय इज इट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर लॉजिक समझे, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था? ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना कंट्रीब्यूशन है उतनी ही फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का पहला मेथड मैंने आपको बता दिया, सेल्स क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सेल्स क्वांटिटी फॉर ब्रेक इवन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखा, राइट हैंड साइड के अंदर आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अपने एग्जांपल के अंदर गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 था, हाँ या ना? मैंने बताया ना क्लासरूम का रेंट 10,000 था, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट 1,000 आया था। माना 10 स्टूडेंट अगर मेरे पास आते हैं तो मेरा ब्रेक इवन आएगा सर, नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। सही बोला क्या मैंने? अच्छा, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन का। जी हाँ बच्चों, टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का एक और फॉर्मूला था, और वो था सेल्स को मैं अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। देयरफॉर दूसरा फॉर्मूला बन गया सर जी, सेल्स रुपीस टर्म्स के अंदर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ऐसा करके भी जो है वो आपका गाइज ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आएगा। देखते हैं गाइस, फिक्स कॉस्ट है मेरा 10,000, पीवी रेशियो है 0.66666667 या 66.67%, कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो तो कैलकुलेटर पे 10,000 डिवाइडेड बाय 66.67%, क्या मेरा आंसर 15,000 आ रहा है? बरोबर है 15,000? जी हाँ। 15,000 आ रहा है? जी हाँ, ऑनलाइन में कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे 15,000। क्या 15,000 बरोबर है क्या? चेक करो तो मैं किसके साथ लिंक कर रहा हूं, देखा क्या आपने? ये 10 क्या है सर जी? 10 स्टूडेंट है ना, और 15,000 क्या है सर जी? इज इट फीस है मेरा? 10 स्टूडेंट की फीस कितनी होंगी सर? एक स्टूडेंट का 1,500 रुपए फीस है, तो 10 स्टूडेंट का फीस कितना हो गया सर जी? 10 स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 1,500, 15,000 आंसर आएगा ना सर? यानी मैच हो रहा है ना? अरे भाई 10 स्टूडेंट आए क्या, या उनसे 15,000 का फीस आया क्या? बात तो एक ही है सर। तीसरा एक और तरीका मैंने आपको बताया था सर जी, आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का, सर जी सेल्स इन परसेंटेज कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सर इससे भी अपना टोटल कंट्रीब्यूशन आया था, आया था नहीं आया था सर? अच्छा जी, सो गाइज सेल्स इन परसेंटेज कैपेसिटी इज इक्वल टू, बोलिएगा सर क्या करें आगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। सर इमीडिएटली चेक करते हैं, सर अपनी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है या नहीं है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। 2,000 आया था क्या 1% कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन? तो 2,000 से डिवाइड किया, मालिक क्या आपका आंसर 5% आया? 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, आपका आंसर 5% आया। सर प्लीज आप कोरिलेट कीजिएगा ना इसके साथ, क्या 10 स्टूडेंट और 5% वन एंड द सेम है? करो तो 200 स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 5% लो तो सर, 200 स्टूडेंट पूरी 100% कैपेसिटी है, उसका अगर 5% लेता हो तो बरोबर 10 स्टूडेंट आंसर आता है। सही है, एकदम बराबर बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो गाइस देखो ये लॉजिक है ये फॉर्मूला का, जो आपने रट्टा मारा था इतना सिंपल लॉजिक था सर जी, याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के 3 मेथड, तो एक जगह पे क्वांटिटी, एक जगह पे रुपीस में, और एक जगह में परसेंटेज में। आपका आंसर आ गया, न्यूमरेटर कॉमन है। तो बॉयज एंड गर्ल्स आपके ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अब ध्यान से देखना। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो अगर आपको क्वांटिटी में फाइंड करने का, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो गए क्या? देखो तो ए पॉइंट आपने मुझे बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस, बी पॉइंट मैंने आपको बताया देखो एड ब्रेक इवन पॉइंट, जितना मेरा सेल से उतनी मेरी टोटल कॉस्ट है, आपने मुझे बता दिया था। तीसरा भी आ गया था, देखो तो एड ब्रेक इवन पॉइंट, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो भाई साहब ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी,
क्वांटिटी में अगर पूछा है कितना यूनिट बेचेंगे ब्रेक इवन के लिए, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे सर जी? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। रुपीज में पूछा भाई कितने रुपए का सेल करेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। परसेंटेज कैपेसिटी में पूछा तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। तो दिमाग के अंदर है ना 2 पॉइंट आप एकदम फिक्स कर लो। क्वांटिटी बोला तो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, रुपीज में बोला तो पीवी रेशो आना चाहिए, परसेंटेज कैपेसिटी में बोला तो कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी आना चाहिए। अगले सारे फॉर्मूला बस यही लॉजिक से मैं डेवलप कर रहा हूं गाइज। बढ़ेंगे गाइज आगे। आई होप सो सब लोगों को ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है ब्रेक इवन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं सर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है सर, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं चाहिए मुझे। क्या बोला मैंने? ब्रेक इवन पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, प्रॉफिट चाहिए। वापिस एक बार बोलो, मुझे क्या बोला सर जी मैंने? ब्रेक इवन पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। सपोज मेरी फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपीज है, बरोबर है, रेंट 10,000 है। अब मुझे घर पे 20,000 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट लेके जाना है, मुझे घर पे 20,000 रुपीज का प्रॉफिट लेके जाना है। तो गाइज अब आप मुझे बताओ मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए? फिक्स कॉस्ट 10,000, प्रॉफिट 20,000, कंट्रीब्यूशन आना चाहिए 30,000। सर हाँ या ना? मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 30,000 आना चाहिए। सर एकदम बराबर बोला, क्या समझा ना? एकदम सिंपल है ना? ओ भाई साहब देखिएगा, अब यही फॉर्मूला है सर। ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर किया था, ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर प्रॉफिट था लेकिन वो जीरो था। सर एकदम आराम से, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बरोबर है क्या? ये कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बरोबर है क्या? सर बीईपी पे क्या हुआ था? प्रॉफिट आपका जीरो आया था इसलिए लिया नहीं, लेकिन अब मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो सर सिंपल करना क्या है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अरे हाँ या ना? तो सर यही वापिस फॉर्मूला है, यहां पे लिखा देखो मैंने, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगले पॉइंट के अंदर लिखा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगले पॉइंट के अंदर लिखा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सर इतना सिंपल है, देखो ना यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे सर सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स क्वांटिटी टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या ऐड कर दूंगा सर जी? डिजायर्ड प्रॉफिट। सर सेल्स रुपीज टर्म्स में टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, तो क्या करूंगा सर जी? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। परसेंटेज कैपेसिटी के अंदर चाहिए सर जी, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। एकदम सिंपल है। अरे हाँ या ना? सर बॉयज एंड गर्ल्स, अब मेरा जो एग्जांपल है वो रिपीट करता हूं। मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट घर पे लेके जाने का है? कितना बोला मैंने? इज इट 20,000 रुपीज का प्रॉफिट घर पे लेके जाने का है? हाँ या ना? तो गाइज मेरी 10,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए, प्लस मेरा डिजायर प्रॉफिट 20,000 का है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट 1,000 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स क्या 30 स्टूडेंट आने चाहिए मेरे पास? बरोबर है। लेट्स क्रॉस चेक विद द हेल्प ऑफ सेकंड पार्ट। गाइज मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है, मुझे प्रॉफिट चाहिए घर पे लेके जाने का 20,000। मेरा पीवी रेशियो 0.66666667, 30,000 डिवाइडेड बाय 66.67%। क्या मेरा आंसर 45,000 आ रहा है मालिक? ओ बराबर है क्या 45,000? एंड क्या 45,000 को आप क्रॉस चेक कर पा रहे हो? ओ भाई 30 स्टूडेंट की 1500 के हिसाब से फीस करो तो कैलकुलेशन, 30 मल्टीप्लाई बाय 1500, 45,000 आया क्या? ओके सर आगे देखते हैं। सर मेरी फिक्स कॉस्ट है 10,000, मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है 20,000, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी आया था मेरा 2,000। तो बॉयज एंड गर्ल्स क्या मेरा आंसर यहां पे इज इट कितना परसेंट आया? 15% आया। मालिक ये 30 और 15% मैच हो रहा है क्या? 200 की कैपेसिटी, 200 का 15% करो ना भाई साहब, 200 का 15%, क्या आपका आंसर 30 ही आ रहा है? सर बराबर बोला क्या? सर समझ गया क्या? ओके ब्रेक इवन का फॉर्मूला बताओ, ब्रेक इवन का फॉर्मूला बताओ ना सर जी। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आइदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशो या फिर कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आंसर जो है वो क्वांटिटी में आएगा, पीवी रेशियो से डिवाइड, वेरी गुड, रुपीज में आंसर आएगा, और यहां पे जो है वो लास्ट केस में परसेंटेज कैपेसिटी में आंसर आएगा। बरोबर है सर। अगर मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो यही फॉर्मूला के अंदर सिर्फ मैंने क्या कर दिया? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके तो फॉर्मूला देखो बीपी का ही फॉर्मूला है, बीपी में प्रॉफिट जीरो था इसलिए इग्नोर कर दिया। डिजायर्ड प्रॉफिट के अंदर क्या है सर जी? बीपी और सेल्स टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट।
ये आपका फॉर्मूला, आई होप सो सब लोगों को ये लॉजिकली समझ में आ रहा है। ओके सर, आप कोई भी आंसर ला सकते हो। मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। जल्दी से बता दो मैंने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल करने चाहिए अगर मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए मेरे क्लास के अंदर। जल्दी जल्दी बताएंगे गाइस, फटाफट से आंसर देंगे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए था। सर जी 1 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट चाहिए, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आने चाहिए? फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या 110 स्टूडेंट आएंगे? अरे फॉर्मूला तो अप्लाई कीजिएगा। जी हाँ, आरुषि जी ने देखो सबसे पहले आंसर दिया है 110। भाई फिक्स कॉस्ट 10,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट मेरा 1 लाख है, तो 10,000 प्लस 1 लाख, 1,10,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना है मेरा? 1,000 आया ना। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 तो कितना? 110 स्टूडेंट जो है वो आपका आंसर आ रहा है। सर सही है क्या? एकदम बरोबर है। एवरीवन गॉट दिस? सर अब चलो यही फॉर्मूला में कुछ चेंज करते हैं। सर आपको सेल्स दिया हुआ है, क्या बोला हूं सर? आपको सेल्स दिया हुआ है, उस सेल्स का आपको प्रॉफिट फाइंड करने का है। आपको सेल्स दिया हुआ है, आपको सेल्स दिया हुआ है, उस सेल्स का क्या फाइंड करने का है? प्रॉफिट। यानी सपोज आपको दिया है देर आर 150 स्टूडेंट, या फिर फीस रिकवरी इज 2,25,000, या फिर 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वॉट एवर। तो सर आपको सेल्स आइदर क्वांटिटी में दिया है या रुपीज में दिया है या परसेंटेज में दिया है, और आपको उस सेल्स का प्रॉफिट फाइंड करने का है। तो भाई साहब अब एकदम सिंपल पॉइंट ये है, प्रॉफिट को एक साइड में रखेंगे, प्रॉफिट फाइंड करने का ना, तो ये जो प्रॉफिट है वो एक साइड के अंदर रखेंगे और फॉर्मूला शफल करेंगे। सर एकदम सिंपल है सर जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी। क्या है सर जी? सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, इज इट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट। जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और जो एडिशन है वो सब्सट्रैक्शन हो जाता है। ओके सर, अगर आपको प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला फाइंड करने का है, सेल्स रुपीज टर्म्स के अंदर दिया है, तो सेल्स रुपीज टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, पीवी रेशियो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस फिक्स कॉस्ट। सर जी नेक्स्ट वन, सेल्स परसेंटेज कैपेसिटी के अंदर दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा, आएगा या नहीं आएगा? सर सही बोला क्या मैंने? देखो एक ही फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला डिराइव किया है, और वो फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही फॉर्मूला से मैंने बीईपी फाइंड किया, यही फॉर्मूला से मैंने डिजायर्ड प्रॉफिट के फॉर्मूले फाइंड किए, यही फॉर्मूला से मैंने गाइस देखा कि सेल्स अगर दिया है तो मुझे प्रॉफिट फाइंड करने का है। सर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मेरी सेल्स क्वांटिटी यानी मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 150 स्टूडेंट है, प्रॉफिट बताओ, बोलो जल्दी जल्दी, कितने स्टूडेंट है मेरे पास? अरे जल्दी बताएंगे सर आप। 150 स्टूडेंट है, प्रॉफिट तो बताओ मालिक। इज इट 150 स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट आया मेरा 1,000, मेरी फिक्स कॉस्ट 10,000 थी, तो क्या मेरा 1,40,000 का जो है वो प्रॉफिट आ रहा है? बरोबर है। सर 150 स्टूडेंट की फीस कितनी आएगी? 150 इंटू 1500, 2,25,000 रुपए फी आएगी। सो 2,25,000 का फीस आया मल्टीप्लाइड बाय गाइस आपका जो पीवी रेशियो है वो 0.6666666667 माइनस आपकी जो फिक्स कॉस्ट है। भाई साहब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 है, बरोबर है। करो तो कैलकुलेशन गाइस, 2,25,000 का 66.67%, 1,50,000 माइनस 10,000, क्या आपका आंसर वही आ रहा है 1,40,000? हाँ या ना? सर आपकी जो 150 स्टूडेंट है वो 75% कैपेसिटी हो गई, बरोबर है क्या? 75, 150 डिवाइडेड बाय 200, 75% कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी मेरा 2,000 माइनस मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है। देख लीजिएगा सर, आंसर वही आता है, 1,40,000 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर है ये? 100% क्लियर है। चलेगा गाइस, बढ़ते हैं आगे। देखो सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट तक पहुंच गए।
प्रॉफिट इफ सेल्स आर गिवन तक पहुंच गए। अब बढ़ते हैं आगे और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं। अब बढ़ेंगे आगे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, वो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या गाइस? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एनी सेल्स ओवर एंड अबव बीपी सेल्स, जी हाँ गाइस, पहले कंसेप्ट सीखो फिर फॉर्मूला बता देता हूं। एनी सेल्स ओवर एंड अबव बीपी सेल्स इज कॉल्ड एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। एनी सेल्स ओवर एंड अबव बीपी सेल्स इज कॉल्ड एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो गाइस सपोज ये आपका टोटल सेल्स है, ये जीरो सपोज। सर जी टोटल सेल्स में से बीपी सेल्स लेस कर दिया तो एमओएस सेल्स आएगा। टोटल सेल्स में से एमओएस लेस कर दिया तो आपका बीपी सेल्स आएगा। तो गाइस क्या ये फॉर्मूला बराबर है क्या? देखो जी हाँ गाइस, क्या फॉर्मूला है? बरोबर है क्या? लेकिन ये पहले बताओ ये फॉर्मूला बराबर है क्या? अरे देख के तो कोई भी बताएगा सर बुक के अंदर या फिर नोट्स के अंदर। अरे यार मैं अब भी लॉजिक बता रहा था तो आपने अभी आंसर देना चाहिए भाई। ऑलरेडी मैंने क्या बताया सर जी? बीपी सेल्स के ऊपर वाला सेल जो है वो एमओएस सेल्स है। मैंने वहां पे लिखा हुआ है टोटल सेल्स है ना? तो बीपी सेल्स प्लस एमओएस सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, ये आपका फॉर्मूला है। और इसके उल्टा कर सकते हो आप, टोटल सेल्स माइनस बीपी सेल्स इज इक्वल टू एमओएस सेल्स। टोटल सेल्स में से एमओएस लेस कर दिया तो आएगा आपका बीपी सेल्स। एकदम सिंपल है, चलेगा। आगे सर जी बीईपी रेशो का फॉर्मूला याद कीजिएगा, मैंने क्या बोला था आराम से। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर आप कोई भी रेशो कैलकुलेट करते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कोई भी रेशो कैलकुलेट करते हो तो मैंने आपको कुछ बताया था। डिनोमिनेटर, वेरी गुड, चलो ध्यान है कुछ लोगों का। डिनोमिनेटर क्या आएगा? टोटल सेल्स। न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा? क्या बोला था? जो रेशो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो न्यूमरेटर में आएगा। यानी सर बीपी रेशो कर रहे हो तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? बीपी सेल्स। बीपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सर बरोबर है क्या? एमओएस रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। पहले एक सेकंड, बरोबर है आपका आंसर, लेकिन एक सेकंड समझ लेते क्या है। टोटल सेल्स में कितना परसेंट बीईपी है, टोटल सेल्स में कितना परसेंट एमओएस है, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं। सपोज आपने 5 लाख रुपए का सेल किया तो कितना परसेंट बीईपी है और कितना परसेंट एमओएस है, वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अच्छा अब आप बता दो, एमओएस रेशियो का कुछ फॉर्मूला बता रहे थे सर जी। सर डिवाइडेड बाय सेल्स आएगा, बरोबर है। न्यूमरेटर में क्या बोला आपने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, बरोबर है। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स एक और फॉर्मूला जो आपको एग्री करना ही पड़ेगा, और बॉयज एंड गर्ल्स जो बहुत सारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर गाइस ये जो कंसेप्ट है ये दिमाग के अंदर आप फिट कर देना। बीपी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस एमओएस रेशियो एंड एमओएस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस बीपी रेशियो। आप एग्री करते हो क्या? नहीं एग्री करते बता देता हूं, चलो ये टोटल सेल्स की लाइन चेक करो। ये टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या है? बीपी सेल्स प्लस एमओएस सेल, बरोबर है क्या गाइस? दोनों साइड को टोटल सेल्स से डिवाइड करो तो क्या होएगा? इधर आएगा टोटल सेल्स अपॉन टोटल सेल्स, 1 हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा? बीपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स, एमओएस सेल्स अपॉन टोटल सेल। तो बीपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स यानी क्या आएगा मालिक? इज इट बीपी रेशियो आएगा प्लस एमओएस सेल्स अपॉन टोटल सेल्स क्या आएगा सर जी? एमओएस रेशियो आएगा और टोटल सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इज इक्वल टू 1। अरे हाँ है ना? तो 1 इज इक्वल टू बीपी रेशियो प्लस एमओएस रेशियो। तो अगर बीपी रेशियो फाइंड करने का है तो दूसरा मेथड भी है, बीपी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस एमओएस रेशियो। एमओएस रेशियो फाइंड करना है तो 1 माइनस बीपी रेशियो। सर बहुत सारे एग्जाम के अंदर इस पे ही ट्रिकी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया आपका बीईपी रेशियो 40% है तो इमीडिएटली वहां पे आपका क्लिक होना चाहिए, अगली कंसेप्ट चिपक जानी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो है वो आएगा आपका 60%। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सर जी आपका एमओएस है 20% तो समझ लेना बीईपी कितना है आपका? 80%।
समझ जाने का सर जी, अगर बीईपी रेशियो 30% दिया तो सर इमीडिएटली एमओएस रेशियो आपका आएगा 70%। तो हम लोग देखो क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल कॉस्ट रेशियो था और एक आपका पीवी रेशियो था, ये दोनों साथ में चल रहे। एक मार्जिन ऑफ, क्या भाई किधर चला, क्या हो गया इसको, सॉरी, हाँ जी सर, बीपी रेशियो और एमओएस साथ में चल रहा है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पहले ही आप फिट कर दो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू पीवी रेशियो, 1 माइनस पीवी रेशियो इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 माइनस बीपी रेशियो इक्वल टू एमओएस रेशियो, 1 माइनस एमओएस रेशियो इज इक्वल टू बीईपी रेशियो। इससे बहुत सारे लॉजिक जो है वो आपको डेवलप होने वाले हैं सर, बरोबर है। अब पूरा ध्यान यहां पे, आज के लेक्चर का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं गाइस। मालिक अपन ने एक ब्रेक इवन पॉइंट देखा, सही है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हुआ था सर? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन क्या था सर ब्रेक इवन पॉइंट में? प्रॉफिट कितना था मालिक? 0 था या नहीं था, है ना? तो सर जी ब्रेक इवन पॉइंट में हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया था, एड ब्रेक इवन पॉइंट, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतनी ही मेरी फिक्स कॉस्ट है। सर सही है क्या? अब अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं सर जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं सर जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आज तक के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा मेरे को 0। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा प्रॉफिट है। क्या बोला सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा प्रॉफिट है। क्यों ऐसे हुआ? याद ध्यान दे, मेरे पास 20 स्टूडेंट है, मेरे पास 30 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट। गाइस फीस कितनी थी मेरी? 1500 के हिसाब से 30,000 फीस आएगा और 45,000 रुपीज का फीस आएगा। सर बरोबर है क्या? सर जी नोट्स का खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपए के हिसाब से पहले कॉलम के अंदर 10,000 आ रहा है और सेकेंड कॉलम के अंदर 15,000 आ रहा है, बरोबर है सर जी? सर फीस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा मेरा कंट्रीब्यूशन। गाइस कंट्रीब्यूशन आ रहा है मेरा 20,000, सर बरोबर है क्या? और वहां पे कंट्रीब्यूशन आएगा मेरा 30,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा गाइस, इज इट 10,000? 10,000। सो बॉयज एंड गर्ल्स आप मुझे बताएंगे मेरा प्रॉफिट कितना आया, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या मेरा पहले कॉलम के अंदर 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है और दूसरे कॉलम के अंदर क्या मेरा प्रॉफिट 20,000 आ रहा है? मैं बरोबर बोल रहा हूं क्या? अरे हाँ या ना? पहले कॉलम के अंदर आया 10,000 और दूसरे कॉलम के अंदर आया 20,000, बरोबर है। अभी अभी मैंने क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बोला सर? मैंने ये ऑब्जर्वेशन बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा प्रॉफिट है। सर कैसे? गाइस सपोज मेरे पास 10 स्टूडेंट आते हैं, कितने स्टूडेंट आए? 10। मेरी फीस कितनी होगी? 15,000। नोट्स का खर्चा होगा 5,000। सर जी कंट्रीब्यूशन आएगा मेरा 10,000, फिक्स कॉस्ट भी आएगा मेरा 10,000, आंसर आएगा मेरा 0। सर बरोबर है क्या? सो बॉयज एंड गर्ल्स अब मुझे आप बताएंगे 10 स्टूडेंट में पूरा की पूरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है, हाँ या ना? अरे 10 स्टूडेंट ही बीईपी है ना, मेरे पास अगर 10 ही स्टूडेंट आया, एमओएस तो कुछ आएगा ही नहीं सर, क्योंकि बीईपी के ऊपर स्टूडेंट आने चाहिए थे। तो सर एमओएस आया मेरा 0। लेकिन मालिक मेरे कुल मिला के 20 स्टूडेंट आते हैं ये सेकेंड कॉलम के अंदर। तो ये बताओ सर जी क्या मेरा बीईपी 10 स्टूडेंट का है? अरे हाँ या ना? और बीईपी के ऊपर वाले जो स्टूडेंट है वो मेरे एमओएस स्टूडेंट हो गए। सर कितने एमओएस स्टूडेंट हो गए सर जी? इज इट 20 माइनस 10? 10 स्टूडेंट जो है वो मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले हो गए। मैंने आपको बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही प्रॉफिट है। देख लेते हैं सर जी, 10 स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 1,000, क्या मेरा आंसर 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है? बरोबर है क्या सर? ये सर अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कर लेते इमीडिएटली। मालिक अगर मेरे पास टोटल 30 स्टूडेंट आते हैं बीपी के लिए, सर जी मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए, बीपी के ऊपर सारे की सारे जो स्टूडेंट रहेंगे वो एमओएस स्टूडेंट रहेंगे। सर जी एमओएस कितना आ रहा है? 20 स्टूडेंट जो है वो मेरा एमओएस आया, हाँ या ना? अब आप चेक कर लो सर जी, एमओएस में जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही प्रॉफिट है। सर जी 20 स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 1,000, क्या मेरा आंसर 20,000 आना चाहिए? सर मैच हो रही है क्या आंसर यहाँ पे? क्या आंसर मैच हो रहा है क्या? तो ऑब्जर्वेशन क्या बोला मैंने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतना ही प्रॉफिट है। इसका लॉजिक, इसका रीजन समझ लीजिएगा सर। लॉजिक और रीजन ये है, बीपी वाले जो होनहार 10 स्टूडेंट थे उन्होंने आपकी पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर करके दे दी।
जो आपके बीपी वाले ब्रेक इवन वाले स्टूडेंट थे उन्होंने आपकी पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर करके दे दी, तो अब बीपी के ऊपर एक भी स्टूडेंट आता है तो वापस से फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 स्टूडेंट ने ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट रिकवर करके दिया है। तो 10 के ऊपर जितने भी स्टूडेंट आएंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जितने भी स्टूडेंट आएंगे, उतना जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट आएगा। क्या आप एग्री करते हो क्या? तो आज के लेक्चर का ये तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्या बोला? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, बीपी में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सर कोई भी कंपनी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बीपी भी इंपॉर्टेंट है, एमओएस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है तो कहां पे जाना पड़ेगा? बीपी में। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो कहां पे जाना पड़ेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, अब आप मुझे बता देना भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू, तीन और फॉर्मूले फाइंड कर रहे हैं, आंसर आपको देने का, बिना पढ़े आंसर देने का। प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी आपके पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आपके पास है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैपेसिटी आपके पास है, और मुझे फाइंड करने का है प्रॉफिट। अभी अभी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमने देखा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर कहा गया भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा प्रॉफिट है। तो सर आप मुझे बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे फाइंड करने का है, एमओएस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किससे करूं? इज इट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एमओएस सेल्स को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? इज इट पीवी रेशियो। एमओएस परसेंटेज कैपेसिटी को मल्टीप्लाई किससे करूंगा सर जी? इज इट कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। हाँ या ना? बरोबर है क्या गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स? अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो देख लेना, हर एक फॉर्मूला मैंने इससे डिराइव किया है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला भी यही था सर जी, क्वांटिटी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स यानी बीपी सेल्स फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, परसेंटेज कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। यही फॉर्मूला डिजायर प्रॉफिट के लिए भी मैंने अप्लाई किया था। तो सर प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, परसेंटेज इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी। ये 3 पॉइंट दिमाग में चिपक जाने चाहिए। क्वांटिटी बोला तो कॉन्ट्रीब्यूशन लेने का, सेल्स बोला तो पीवी रेशियो लेने का, परसेंटेज कैपेसिटी बोला तो कॉन्ट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी जो है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्या आप एग्री कर रहे हो? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? हाँ जी सर जी, क्या ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? ग्रेट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, एमओएस रेशियो हो गया, बीपी रेशियो हो गया, प्रॉफिट के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब गाइस इस कंसेप्ट के लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सीवीपी के लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको 2 पीरियड एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं, सब लोग याद ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। सर 20 स्टूडेंट का टोटल कॉस्ट कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। 20 स्टूडेंट का टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कितना आएगा सर? इज इट 20,000 है? 30 स्टूडेंट का वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 15,000 प्लस 10,000, इज इट 25,000 आया? बरोबर है। अब 4 फॉर्मूला लॉजिकली हमें देखना है। पहला फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। क्या है सर फॉर्मूला? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। सर जी कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं 25,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय आउटपुट का डिफरेंस लेंगे 30 स्टूडेंट माइनस 20 स्टूडेंट। प्लीज आप चेक कीजिएगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 10, क्या मेरा आंसर 500 आ रहा है? मेरे एग्जाम्पल के अंदर 500 रुपए क्या था? तो 500 रुपए नोट्स का खर्चा था मालिक। अरे मेरे एग्जाम्पल के अंदर 500 रुपए क्या था? तो नोट्स का खर्चा था ना 500 रुपए, बराबर बोल रहा हूं क्या? तो गाइज अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ देखते हैं, इसका लॉजिक देखते हैं। फॉर्मूला क्या है चेक करो गाइज, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। 2 लेवल में मैं कॉस्ट का डिफरेंस ले रहा हूं, एक 20 स्टूडेंट एंड 30 स्टूडेंट।
सर 20 का 30 स्टूडेंट या 30 का 20 स्टूडेंट होता है तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है? अरे हाँ है ना, स्टूडेंट कितना भी रहने दो, 20 30 40 50 60 200 तक कितने भी स्टूडेंट रहने दो, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आने वाली है? इज इट 10,000 आने वाली है? तो गाइज ये जो 20,000 और 25,000 का डिफरेंस आ रहा है सर जी, इज इट 5,000 आया? 25,000 माइनस 20,000, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है मालिक? इज इट 5,000 का आया सर, बरोबर है क्या? ये डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट है, लेकिन सर फिक्स कॉस्ट की वजह से 0 रुपए का डिफरेंस आया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम है 20 और 30 स्टूडेंट का। तो जो भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, देखो ऑब्जर्वेशन करेक्ट है क्या? जो भी कुछ डिफरेंस आ रहा है वो आपका डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है सर, बरोबर है क्या? देखो तो 15,000 और 10,000 5,000, 10,000 माइनस 10,000 0 और 25,000 माइनस 20,000 5,000। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किस रीजन की वजह से आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। तो गाइज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा, बरोबर है क्या गाइज? लॉजिक समझा इसका? दूसरा फॉर्मूला सर, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स, यह आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्या आएगा मालिक? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। चेक करते हैं सर जी, 25,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 45,000 माइनस 30,000। जी हाँ बच्चों, आपका आंसर आएगा 5,000 डिवाइडेड बाय इज इट 15,000। मालिक आपका आंसर आ रहा है 33.33% या 0.33333333। सर अपने एग्जांपल के अंदर पीवी रेशियो 66.67% था। पीवी रेशियो अगर 66.67 है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 33.33% आना चाहिए। मैच हो गया सर जी। अब इसका लॉजिक वही है, डिफरेंस इन कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। और ओ भाई वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, अरे भाई कोई भी फॉर्मूला के अंदर सेल्स से जब आप डिवाइड करेंगे तो रेशियो में आंसर आने वाला है। तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल जो है वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। चलेगा गाइस, अगले फॉर्मूला की तरफ आते हैं और वो है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, अच्छा। डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। गाइस प्रॉफिट इज, ये 20,000 है ऊपर, 20,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय आउटपुट का डिफरेंस आएगा 30 माइनस 20। चेक करो आंसर, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,000। ओ भाई बरोबर है, ये 1,000 तो मेरा कंट्रीब्यूशन था। फीस 1,500 रुपए, नोट्स का खर्चा 500 रुपए, तो 1,000 जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, एकदम बराबर है। रीजन क्या है? रीजन ये है, अभी अभी हमने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भाई प्रॉफिट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एमओएस यूनिट। तो सर जी कंट्रीब्यूशन अपॉन आउटपुट क्या आने वाला है आपका? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही आएगा। और लास्ट पार्ट है सर जी पीवी रेशो डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। इससे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका पीवी रेशो। जी गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स बताएंगे सर जी। प्रॉफिट आया आपका 20,000 माइनस 10,000, सेल्स का डिफरेंस आएगा गाइस आपका 45,000 माइनस 30,000। जी हाँ बच्चों, आपका आंसर कितना आया? इज इट 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000? क्या आपका आंसर 0.6666666667 आया क्या? ये क्या है अपना पीवी रेशियो था क्या? 1000 डिवाइडेड बाय 1500, कॉन्ट्रीब्यूशन 1,000 था और सेल्स मेरा जो था 1500 था, 66.67%। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, प्रॉफिट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन ऑफ एमओएस, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सर जी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, पीवी रेशियो ही आता है ना आपका आंसर। सेल से डिवाइड किया तो रेशियो में आंसर आएगा, क्वांटिटी से डिवाइड किया तो पर यूनिट में आंसर आएगा। तो ये चार फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार फॉर्मूला। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ये है, ये फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। पढ़ो सर क्या है आपका, वापिस एक बार लास्ट टाइम, देन विल सॉल्व सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। हाँ सर, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट, सर जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, इज इट पीवी रेशियो? बरोबर है आपके।
ओके गाइस, सो ये है आपका फाइनल सीवीपी एनालिसिस के क्वेश्चंस, सॉल्व करेंगे। चलो सर, एंड में आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आइएगा फटाफट से। जी हाँ, जी हाँ गाइस, आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी आप ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। सेलिंग प्राइस दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेबर कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, फिक्स कॉस्ट टोटल दिया हुआ है। सबसे पहले आपको फाइंड करने का है पीवी रेशो। सबसे पहले आपको फाइंड करने का पीवी रेशो। पीवी रेशो फाइंड करने से पहले आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताने का है। बताएंगे सर जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट आएगा 822। जी हाँ, चेक कीजिएगा सर जी, आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 8 रुपीज आ रहा है सर। मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट के आंसर आना चालू हो गया है। 40% जो है वो मेरा पीवी रेशो है। पीवी रेशो का फॉर्मूला लिखा सर जी मैंने, पीवी रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। गाइज मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रुपए है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, इंटू 100 करूंगा तो आई थिंक सो 40% जो है वो मेरा पीवी रेशो आया। बरोबर है। आगे क्या पूछा मुझे? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सेल्स बोला है तो रुपीज में पूछा है। ब्रेक इवन क्वांटिटी बोला रहता तो अलग आंसर आता था, यहां पे सेल्स बोला है तो रुपीज में। बीपी का सेल्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, इज इट पीवी रेशो? जी हां, आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट दिया गया है इज इट 20,000 है। आपको जो पीवी रेशो दिया गया है वो 40% है। चेक करो गाइस, 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, आपका आंसर कितना आ रहा है सर जी? इज इट 50,000 आया? बरोबर है क्या? 50,000 इज राइट आंसर और नॉट? चलो 50,000 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। वेरी गुड। कौन है? दर्शन, मयंक, दीपा एंड मोबिन, आरुषि, ये सब लोगों ने मुझे 50,000 जो है वो आंसर दिया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे गाइस। अगला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर जी क्या बोला है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द सेल्स लेवल ऑफ 1 लाख। 1 लाख रुपए पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। सर जी margin of safety sales, can I write like this? Margin of safety sales is equal to total sales minus बीपी सेल्स। भाई साहब आपका जो टोटल सेल्स है वो 1 लाख रुपए का है, आपका जो बीपी सेल्स है वो 50,000 का है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स भी आपका 50,000 ही आएगा सर। बरोबर लिखा क्या? बरोबर है ना, 1 लाख ही है ना वो, और बीपी आया था आपका 50,000। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इफ सेल्स आर 20% अबाउ ब्रेक इवन सेल्स। सर आपका बीपी सेल्स कितना है? इज इट 50,000 बीपी है? 20% ज्यादा, 50,000 में 20% ऐड करो तो कितना आता है? 60,000। वेरी गुड, 60,000 आता है। तो सर जी देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला बराबर लिख रहा हूं क्या? चेक करो गाइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। अरे हाँ है ना? चेक करते हैं सर जी। सर जी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स कितना बताया आपने मुझे? 60,000 बताया। पीवी रेशो आपने मुझे बताया 40%। फिक्स कॉस्ट है मेरा 20,000। तो जी अब बॉयज एंड गर्ल्स आपको आंसर देना है सर जी 60,000 का 40%, 24,000 माइनस 20,000। क्या मेरा आंसर 4,000 आ रहा है? जी हाँ 4,000। सर समझा ना 60,000 कैसे आया? बीपी 50,000 है, 20% ज्यादा उससे, तो 50,000 में 20% ज्यादा, तो आपका आंसर आएगा 60,000। तो फाइनली आपका आंसर बनता है 4,000। जी वेरी गुड। ऑनलाइन वालों क्या बात है, बहुत अच्छे, एवरीवन इज गिविंग मी करेक्ट आंसर, शाबाश गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन बोलता है सेल्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ओ भाई कौन सा फॉर्मूला क्लिक हो रहा है? सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, यानी डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला। अच्छा डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर जी? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, सर सेल्स क्वांटिटी पूछा है या सेल्स रुपीज में पूछा है?
रुपीज में पूछा है, तो डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। तो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी दी थी सर जी? इज इट सर फिक्स कॉस्ट कितना था? 20,000 है ना फिक्स कॉस्ट? 20,000 का फिक्स कॉस्ट है। डिजायर प्रॉफिट है मेरा 5,000 का, सो 25,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। गाइस पीवी रेशियो है मेरा 40%। सर जी 25,000 डिवाइडेड बाय 40% कितना आया? 62,500 आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट। 62,500 जो है वो आंसर है। वेरी गुड। श्री कृष्णा जी इन्होंने भी आंसर दिया 62,500। दीपा जी 62,500। सबसे पहले कमलेश जी ने आंसर दिया था 62। उनके पहले भी मयंक जी, दर्शन जी, ठीक है, मोबिन जी, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया 62,500। हेमल जी, एवरीवन। ओके आगे। पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%। सर जी बहुत जबरदस्त ये पॉइंट है, स्टूडेंट लोग यहां पे मिस्टेक करते हैं। पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%। ओ भाई पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, इज इट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स? बरोबर है सर जी। पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%। सर कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर आपकी अभी 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 सेलिंग प्राइस 20 रुपए, बरोबर है क्या यहां पे? अरे है ना, 20 रुपीज है ना सेलिंग प्राइस। कितने से बढ़ाने के लिए बोला? 10% से बढ़ाने के लिए बोला है, तो 22 रुपए का आपका जो है वो सेलिंग प्राइस आएगा, बरोबर है? अरे 10% 20 रुपए में ऐड करके 22 रुपीज आएगा। लेकिन सर सेलिंग प्राइस बढ़ाने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होएगा, वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहेगा सर जी। 8 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस आएगी मेरी 22 रुपए। सर जी चेक करते हैं आंसर कितना आएगा। 22 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 2, सर जी 10 डिवाइडेड बाय 22। जी हाँ, क्या आंसर 0.45454545 आया क्या? 45.45% आ रहा है सर जी। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन के अंदर इधर ध्यान दीजिएगा सर जी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट लोग मिस्टेक क्या करते हैं पता है क्या? कंट्रीब्यूशन है ना पुराने वाला ले लेते हैं। पुराने वाला कंट्रीब्यूशन 8 रुपए था, तो बच्चे लोग क्या करते हैं सर जी 8 डिवाइडेड बाय 22 रुपए करके 36.36% आंसर देते। गलत है। सेलिंग प्राइस अगर चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, सेलिंग प्राइस चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर भी सेम रहेगा। तो इससे जो है वो आपका आंसर है 0.45454545। ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%। अच्छा ब्रेक इवन सेल्स पूछा है सर जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। भाई साहब मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 है, डिवाइडेड बाय नया पीवी रेशियो। सर कितना पीवी रेशियो है? 10% बढ़ाने के बाद 0.45454545 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स 20,000 डिवाइडेड बाय 0.4545454545 कितना आ रहा है सर? 44,000 आंसर आया क्या? सर बराबर क्या 44,000? जी हाँ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे यही आंसर दे रहे हैं 45,000। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ब्रेक इवन सेल इफ फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%। सर ब्रेक इवन सेल्स फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बॉयज एंड गर्ल्स आपकी जो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई है 20% से 24,000 का जो है वो आपका नया फिक्स कॉस्ट है। पीवी रेशियो ओरिजिनल लेना पड़ेगा, 40% जो है वो आपका ओरिजिनल है। आई थिंक सो 60,000 जो है वो आपका आंसर आएगा 60,000। जी हाँ गाइज 50 to 800 was wrong answer guys। 50 to 800 wrong answer है। 24,000 डिवाइडेड बाय 0.4545 किया रहेगा शायद। या 50 to 800 wrong answer है। 50 to 800 is a wrong answer सर, समझा क्या? कुछ लोगों ने क्या लिया देखा क्या? कुछ लोगों ने ये आंसर देते वक्त 0.454545 लिया। नहीं सर ओरिजिनल लेना पड़ेगा, इधर थोड़ी बोला है कि सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, सो गाइज ऐसी मिस्टेक हो सकती है तो ध्यान से करने का एग्जाम के अंदर। तो वी हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन। बढ़ेंगे सर आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ गाइज आइएगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Company has incurred the fixed expenses of 4,50,000 with a sales of 15 lakhs, earned profit of 3 lakh during the first half of a year। सर प्लीज मुझे आप आंसर देंगे फर्स्ट हाफ के अंदर क्या चल रहा है।
प्लीज आप मुझे आंसर देंगे सर जी फर्स्ट हाफ के अंदर। एक ही सेकंड में, वो चार्ट चाहिए मुझे, वो चार्ट में ले रहा हूं आपसे। हाँ जी सर। हाँ बताओ सर जी, फर्स्ट हाफ के अंदर आपको क्या क्या डेटा दिया है? फिक्स कॉस्ट दिया है, कितना फिक्स कॉस्ट है? 4,50,000 रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट है। चलो ठीक है, बरोबर है आपका आंसर। आगे क्या दिया है सर जी? मुझे सेल्स दिया हुआ है 15 लाख रुपए का। जी गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, 15 लाख रुपए का जो मुझे सेल्स दिया हुआ है। आगे क्या दिया है सर जी? प्रॉफिट भी दिया है क्या? कितने का प्रॉफिट दिया है? इज इट 3 लाख? ये चार्ट बहुत काम की चीज है सर। क्या दिमाग के अंदर क्या चल रहा है बताएंगे सर? दिमाग के अंदर क्या चल रहा है अभी? ये चार्ट कैसे कंप्लीट होएगा बता सकते हो क्या? कंट्रीब्यूशन आएगा। वेरी गुड सर जी, क्या बात है वे, समझ गया सर आपको। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 4,50,000 है, मेरा जो प्रॉफिट है वो 3 लाख का है, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 7,50,000 है। और दिमाग के अंदर एक और पॉइंट आ जाना चाहिए सर, क्या? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। सर जी मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो 7,50,000 आएगी, बरोबर है क्या? एक और पॉइंट आपको दिमाग के अंदर चल जाना चाहिए, और वो है मेरा पीवी रेशो। अरे हाँ है ना सर जी, पीवी रेशो कितना आएगा मेरा? इज इट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज माय पीवी रेशो। सर जी मेरा कंट्रीब्यूशन 7,50,000 है, मेरा सेल्स 15 लाख रुपए है, तो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स मेरा जो पीवी रेशो आएगा वो 0.50 आएगा, बरोबर है क्या? एकदम बरोबर है। आगे चेक करते सर क्या क्या डेटा दिया है। ओके, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ इट सफर्ड अ लॉस ऑफ 15,000। सर सेकेंड हाफ में 15,000 का लॉस है। 1,50,000, सॉरी नॉट 15,000, 1,50,000 का लॉस है। या आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमओएस फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। सर क्या क्या आ गया देखो, पीवी रेशो आ गया, पीवी रेशो आ गया, बरोबर है 0.50। आगे क्या पूछा है सर जी? ब्रेक इवन पॉइंट। चलो गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, बीपी सेल्स का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय इज इट पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है मालिक आपका 4,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो आपका 0.50। आपका आंसर 9 लाख आना चाहिए। इसके बाद आपको पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। सर जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, रेशो नहीं पूछा है, रेशो नहीं पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पूछा है। तो गाइस एमओएस सेल्स, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स इज इक्वल टू एमओएस सेल्स। अरे हाँ है ना, टोटल में से बीईपी लेस करो एमओएस आएगा, टोटल में से बीईपी लेस करो एमओएस आएगा, या एमओएस लेस करो बीईपी आएगा। गाइस आपका टोटल सेल्स 15 लाख रुपए दिया हुआ है, माइनस आपका जो बीईपी सेल्स है, बीईपी सेल्स है आपका 9 लाख। तो बॉयज एंड गर्ल्स आपका जो एमओएस सेल्स आएगा वो आएगा 6 लाख। अरे हाँ है ना। एक और तरीके से आएगा, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एग्जाम में बहुत बार यूज हुआ है। सर जी देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशो। एग्री करते हो क्या? आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो 0.50। देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.50। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 लाख। मैच हुआ क्या आंसर? सर प्लीज हाँ, ये जो रेड पेन से लिखा है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम के अंदर ये यूज करना पड़ता है सर हमें। प्रॉफिट, एमओएस एंड पीवी रेशो, ये फॉर्मूला बहुत बहुत शातिर फॉर्मूला है, ये अपने को वर्कआउट करने का है। हो गया फर्स्ट हाफ का सारे आंसर्स। expected sales value for the second half year assuming that selling price fixed cost remain the unchanged during the second half। ओके सर जी, आपको क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू सेकेंड हाफ का। अच्छा, सेकेंड हाफ में लॉस हुआ था, बराबर है क्या? सर जी मुझे सेल्स डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएंगे। डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना है, सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, है ना। लेकिन सर गलती से क्या हो गया है, इस क्वेश्चन के अंदर लॉस है, प्रॉफिट अगर मैं ऐड करता हूं तो लॉस मुझे लेस करना पड़ेगा। वेरी गुड सर जी, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। ए क्या लिख रहा है दर्शन, गुड मॉर्निंग। अरे रे 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 रे, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय इज इट पीवी रेशो।
सर मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, चेक करो, इज इट 4,50,000 है? मालिक मैंने लॉस कितने का अर्न किया है गाइस, इज इट 1,50,000 का लॉस है, डिवाइडेड बाय मेरा जो पीवी रेशियो वो 0.50 है, तो क्या मेरा आंसर 3 लाख आ रहा है? नहीं नहीं, 6 लाख आएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.50, 6 लाख आया सर, बरोबर है क्या? 6 लाख आ रहा है सर जी, है ना? कैलकुलेटर लो, 6 लाख टाइप करो, इनटू पीवी रेशियो 0.50 लो, 3 लाख कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट लेस करो 4,50,000 का, क्या आपका लॉस आ रहा है 1,50,000 का? आया क्या 1,50,000 का लॉस? मैच है ना यानी अपना आंसर। तो गाइस क्या किया अपने, सेल्स लिया 6 लाख, पीवी रेशियो 50% से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आता है 3 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट 4,50,000 लेस कर दिया, आपका लॉस आ जाएगा 1,50,000। आगे आपको क्या क्वेश्चन पूछा है? बीईपी एंड एमओएस फॉर, जी सर जी, आपको ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमओएस पूरे साल का पूछा है। ओके सर जी, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। गाइज आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 9 लाख आनी चाहिए, अभी कहां से आया 9 लाख? 4,50,000 6 महीने का था, तो 9 लाख पूरे साल का आएगा, डिवाइडेड बाय आपका जो पीवी रेशियो वो वही आएगा 0.50, 18 लाख रुपीज जो है वो आपका आंसर आ गया गाइज। ओके, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है पूरे साल का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। फर्स्ट हाफ के अंदर 15 लाख रुपए का सेल आया, बरोबर है क्या? दिया ये क्वेश्चन के अंदर, बरोबर ना? प्लस सर जी सेकेंड हाफ के अंदर आपका 6 लाख रुपए का सेल है, लॉस वाला सेल, बरोबर है 6 लाख, माइनस आपका जो बीपी है वो 18 लाख 18 लाख रुपीज आ रहा है। तो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स 21 लाख माइनस 18 लाख, क्या आपका आंसर 3 लाख आ रहा है, बरोबर है क्या? बरोबर है गाइज। प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सही है ये फॉर्मूला। पहले 6 महीने के अंदर आपका प्रॉफिट कितना था, पहले 6 महीने के अंदर प्रॉफिट देखो तो कितना था, पहले 6 महीने के अंदर प्रॉफिट 3 लाख था, बरोबर है क्या? अरे हाँ है ना? अगले 6 महीने के अंदर आपका लॉस हो गया 1,50,000 का, तो पूरे साल के अंदर नेट प्रॉफिट 1.5 लाख का आया, इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो आपका 0.50, देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.50, आपका आंसर वही आना चाहिए और आपका आंसर आ रहा है 3 लाख। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? जी हाँ, तो बीपी आ गया, एमओएस आ गया आपको पूरे साल का, चलेगा। क्लियर है, ओके। सो 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, अब अगले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, अगला कंसेप्ट सीखेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे गाइस। चलिए गाइस, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले वो इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट डिस्कस करते फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। सर कभी कभी आपको 2 पीरियड का डेटा दिया जाता है 2022 एंड 2023। यहां पे आपको दिया जाएगा सेल्स, यहां पे दिया जाएगा आपको टोटल कॉस्ट, सेल्स दिया जाएगा और आपको दिया जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे 2 पीरियड का डेटा आपके सामने है, आपको बस इतना ही दिया है, सेल्स दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, फिर आपको पूछा जाएगा बीपी फाइंड कर, डिजायर्ड प्रॉफिट वगैरह फाइंड कर, सेल्स वगैरह फाइंड कर। तो दिमाग के अंदर कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है? 2 पीरियड एनालिसिस के 4 फॉर्मूला हमने देखे थे, ये 4 फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला में से आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है सर सामने? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स, इससे जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आएगा। सर बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? ये हाँ है ना?
अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का है, क्या फाइंड करने का है? ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको क्या लगने वाला है? इज इट फिक्स कॉस्ट लगने वाला है, बरोबर है। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गया, तो पीवी रेशियो आएगा क्या सर? अगर सपोज ये आंसर कर लिया आपने, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गया, क्या पीवी रेशियो आएगा क्या? कैसे आएगा? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू पीवी रेशियो आएगा, बरोबर है। फिर आपको पूछा है फिक्स कॉस्ट, क्या पूछा है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए देखो पहला मेथड दिया है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट अगर फाइंड करने का है तो पहला मेथड दिया है सर जी, अगर क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं देखो, अंडरलाइन किया, अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया है, अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया है तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर सर सपोज क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेल्स दिया और प्रॉफिट दिया है, तो गाइस बॉयज एंगल्स अब कौन सा फॉर्मूला क्लिक हो रहा है सर? डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स। सर जी ये पीवी रेशियो आता है आपका। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आपको फिक्स कॉस्ट फाइंड करने की है तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू गाइस कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कोई भी एक सेल ले लेने का सर, कोई भी एक सेल ले लो, उसको पीवी रेशियो जो आया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन आएगा, प्रॉफिट दिया रहता है लेस कर देना, और आपका आएगा सर जी फिक्स कॉस्ट। तो देखो एकदम सिंपल पॉइंट के अंदर मैंने क्या बोला है, ऐसे 2 पीरियड के क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर फिक्स कॉस्ट फाइंड करने का है तो फर्स्ट प्रॉफिट अगर दिया है तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया है तो सर टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ये आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते गाइस, जैसे कि गाइस ऐसे बहुत बार होता है और स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं, एक पीरियड के अंदर प्रॉफिट दिया जाता है, एक पीरियड के अंदर लॉस दिया जाता है। जैसे अपन ने अभी सॉल्व किया एक क्वेश्चन, देखो सेकेंड हाफ के अंदर लॉस था, वैसे ही क्वेश्चन है। तो गाइस देखो इतना ही आपको डेटा दिया है, एक सेल्स दिया हुआ है और एक आपको प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर? इज इट डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल, पीवी रेशियो का, बरोबर है। तो बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 7 लाख माइनस माइनस से 3 लाख, नहीं समझा? 7 लाख माइनस 3 लाख माइनस, सर जी क्यों ऐसे? क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस है सर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर जी? इज इट प्लस हो जाएगा? अरे हाँ या ना? तो 7 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 57 लाख माइनस 32 लाख, गाइज आपका कितना? 40% का आंसर आया क्या? अरे हाँ या ना? पीवी रेशियो जो आ रहा है आपका 40% आया। मुझे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ, चलो ये एग्जाम के अंदर फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ, जो मैंने ऑलरेडी पॉइंट बताया था वो अप्लाई करके मुझे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। सर ऐसे 2 पीरियड एनालिसिस के अंदर अगर मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड करने का है तो कैसे? देखो क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट दिया है या क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, सर चेक करो। मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल, अगर मुझे फिक्स कॉस्ट फाइंड करने का है तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट लेस कर दूंगा, है ना? 57 लाख जो है वो मेरा टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स के अंदर 40% मेरा जो है वो कंट्रीब्यूशन है, बराबर है। पीवी रेशियो 40% आया था, माइनस प्रॉफिट दिया है मेरा 7 लाख रुपए का, जी हाँ 57 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40% माइनस 7 लाख, गाइज आपका आंसर 15,80,000 आया क्या? कौन है ये? मॉबिन जी ने आंसर दिया, देखो 15,80,000। सर समझा मैं क्या बोल रहा था ऊपर कैसे करने का? अगर फिक्स कॉस्ट मुझे फाइंड करने की तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट दिया रहेगा तो सर सेल्स को मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन लूंगा, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट लेस करके जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट आएगा। 15,80,000 का जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट आता है। फिर मैं बीपी फाइंड कर सकता हूं, देखो बीपी कितना आएगा ये क्वेश्चन के अंदर, बीपी टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो 0.40 है सर, बीपी आएगा 39,50,000। तो ऐसे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के, चलो सर यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2002 2003 या 2022 2023 आपको कुछ सेल्स दिया हुआ है, सब वो 2 लाख का सेल है और यहां पे 3 लाख का सेल है। कितना है सर जी? 2 लाख का सेल है और 3 लाख का सेल है।
और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट का परसेंटेज। क्या दिया सर जी? प्रॉफिट का, पहले केस में आपको 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है, सेकेंड केस में आपको 12% का प्रॉफिट दिया है। आपको फाइंड करने के लिए बोला फिक्स कॉस्ट, आपको फाइंड करने के लिए बोला ब्रेक इवन पॉइंट, आपको फाइंड करने के लिए बोला सेल्स टू अर्न, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ सपोज 40,000 का प्रॉफिट अर्न करने का है, या फिर एक काम करते 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने का है। सर 2 पीरियड के कौन सा फॉर्मूला आपको क्लिक हो रहा है? देखिएगा कौन सा फॉर्मूला क्लिक हो रहा है सर अपने को 2 पीरियड का। डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स लेंगे तो आपका पीवी रेशियो आएगा, बरोबर है सर जी? डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? एक दिक्कत है सर, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया, परसेंटेज में दिया है। लेकिन सर अपन इतने तो सर जी होशियार स्टूडेंट तो है ही, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया तो प्रॉफिट फाइंड करते आएगा क्या? प्रॉफिट परसेंटेज में दिया तो प्रॉफिट फाइंड करते आएगा। अरे हाँ ना भाई, ओ भाई रुपीस टर्म्स के अंदर कितना प्रॉफिट हो गया सर? पहले कॉलम के अंदर 20,000 प्रॉफिट हो गया। अरे हाँ है ना, 2 लाख का 10%, 3 लाख का 12%, इज इट 3,36,000 आया, बरोबर है क्या? तो सिंपली आपने क्या करने का, 36,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स, 3 लाख माइनस 2 लाख। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, आपका आंसर आएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। गाइस इज इट 0.16 आपका आंसर आया, बरोबर है? सर जी मुझे अभी फिक्स कॉस्ट फाइंड करने की है। सर बताओ ना मेथड क्या अप्लाई करो फिक्स कॉस्ट? अगर प्रॉफिट दिया है तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अरे हाँ है ना, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सर जी चेक करते हैं फटाफट से, एकदम जल्दी जल्दी चेक करते हैं। सर जी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कोई भी एक लेवल लेते हैं सर जी, कोई भी एक लेवल। सर 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.16, 2 लाख का सेल, 16% पीवी रेशो, माइनस आपका जो प्रॉफिट था वो 20,000 है, 12,000 कोई तो भी आंसर दे रहा है, बरोबर है क्या? 12,000, वेरी गुड, शाबाश। फिर ब्रेक इवन पॉइंट पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशो, व्हाटएवर पीवी रेशो आएगा। यहां पे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 12,000 है, डिवाइडेड बाय 0.16, क्या 75,000 आंसर आ रहा है? आर यू श्योर? जी हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट आया 75,000 एंड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 50,000। सर मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 12,000 है, मुझे प्रॉफिट चाहिए 50,000 का, डिवाइडेड बाय 0.16 पीवी रेशो। गाइस 387,500 का जो है मुझे सेल चाहिए टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, 3,87,500, बरोबर है? 3,87,500 चलेगा। सर समझ में आया मैं क्या पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था? ये थर्ड पॉइंट देखो क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है और क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो आपने सिंपली क्या करने का, आपने सेल्स को प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट रुपीस टर्म के अंदर लिख देने का। फिर अपने को पता है डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, पीवी रेशियो आएगा, फिर आप आगे का जो है वो आंसर ला सकते हो। चलेगा गाइज, आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। बढ़ेंगे आगे। जी हां, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर जी इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज गिवन, ओके सर अब आपको है ना परसेंटेज प्रॉफिट नहीं दिया है, आपको प्रॉफिट पर यूनिट दिया है। सपोज आपको आउटपुट दिया है 20,000 30,000 और आपको दिया है सर जी प्रॉफिट पर यूनिट, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट पर यूनिट। सर पहले केस में 6 रुपए का प्रॉफिट है, ओके और अगले केस में सपोज 8 रुपए का प्रॉफिट है। पहले केस में 6 रुपए का प्रॉफिट पर यूनिट है, अगले केस में 8 रुपए का प्रॉफिट पर यूनिट है। तो गाइज अब अपना फॉर्मूला क्या रहता है? डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट कंट्रीब्यूशन। लेकिन सर प्रॉफिट पर यूनिट दिया है, नहीं चलेगा, टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपली क्या करने का सर जी, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 इंटू 6, कितना आंसर आएगा? इज इट 1,20,000? 30,000 इंटू 8, 2 लाख। आर यू श्योर 2,40,000? क्या अब आप मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सर जी डिफरेंस इन प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। चेक करो तो सर जी, 2,40,000 माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस गाइस 20,000, कितना आंसर आया? इज इट 12 रुपए आ रहा है क्या? बरोबर है सर। अब मुझे अगर फिक्स कॉस्ट फाइंड करने की है तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कैसे आएगा सर जी? फिक्स कॉस्ट अगर फाइंड करने की है सर जी, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। सपोज 20,000 मेरा आउटपुट है, मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस प्रॉफिट है 1,20,000, मेरा फिक्स कॉस्ट आता है 1,20,000। सर सही है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा सर जी? ब्रेक इवन पॉइंट 10 लाख रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी 10,000 नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट है मेरा 1,20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरा 12। इज इट 10,000 यूनिट आया क्या? ऐसा एक और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट पर यूनिट दिया है तो मल्टीप्लाई कर देना है। सर सही है क्या? अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं भाई। दो पीरियड एनालिसिस करते वक्त ध्यान रखने का, दो पीरियड एनालिसिस के अंदर ध्यान रखने का गाइज, आपको क्या दिया है? आपको दो पीरियड में पहला दिया है जनवरी टू मार्च और दूसरा दिया है अप्रैल टू दिसंबर। जो पहला डेटा है वो 3 महीने का दिया हुआ है और दूसरा डेटा जो है वो 9 मंथ का दिया हुआ है। ठीक है गाइज, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। स्टूडेंट क्या, कुछ फैकल्टी ने अभी भी सर जी, यानी सर जी कॉस्टिंग के फैकल्टी भी इसमें गलती करके सर गलत आंसर दे रहे स्टूडेंट लोगों को। ओपन लेक्चर है यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो। फैकल्टी का नाम नहीं बोलता हूं, यानी मेरा कहने का मतलब यह है सर, अगर फैकल्टी मिस्टेक करती तो अपनी भी मिस्टेक हो सकती इस केस में। बरोबर है? तो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स, पहले देख लेने का दो डेटा कंपेरेबल है या दो डेटा कंपेरेबल नहीं है। यहां पे डेटा कंपेरेबल नहीं है। 3 महीने का डेटा 9 मंथ के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करने का है? ये 3 महीने को 9 मंथ के अंदर कन्वर्ट करने का, और ये भी 9 मंथ के अंदर ऑलरेडी है। तो 9 मंथ लो या 3 मंथ लो। तो गाइस क्या करेंगे, जो भी कुछ 3 महीने का डेटा दिया था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मंथ का डेटा आएगा। फिर आपका डेटा जो है वो कंपेरेबल हो जाएगा और आप वो जो भी कुछ दिया, डिफरेंस इन प्रॉफिट, डिफरेंस इन आउटपुट, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, जो भी कुछ है वो आप वर्कआउट कर सकते हो। तो याद रखने का, डेटा कंपेरेबल अगर नहीं है तो पहले आप डेटा कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, चलो यहां तक अपना हो गया है। सीवीपी के सारे पॉइंट जो ट्रिकी पॉइंट है वो कवर कर लिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कैश ब्रेक इवन पॉइंट एक बार क्वेश्चन के अंदर पूछा है, एग्जाम के अंदर पूछा है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपकी कैश फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है। कैश फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है, इसका मतलब क्या है सर? नॉन कैश आइटम लाइक डिप्रिसिएशन इग्नोर करने का है। क्या इग्नोर करने का है? डिप्रिसिएशन। सपोज आपको 50 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट दिया है, कितने का? 50 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट दिया है, जिसके अंदर डिप्रिसिएशन है आपका 10 लाख रुपए, और आपको कैश ब्रेक इवन पॉइंट अगर पूछा है तो गाइज कैश फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी 40 लाख डिवाइडेड बाय वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन। सपोज 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, कुछ भी लेने दो। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट लेते वक्त आपने क्या कंसीडर करना चाहिए? कैश फिक्स कॉस्ट आपने कंसीडर करना चाहिए। नॉन कैश फिक्स कॉस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन आपने जो है वो डिडक्ट करना चाहिए, कंसीडर नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? अब एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट या कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। जी हाँ, क्या है मालिक? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट या फिर कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। एवरीवन नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये कंसेप्ट कैसे, क्यों, कब अप्लाई करने का देखते हैं। कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सपोज अलग है दोनों का, एक का 10 रुपए, एक का 20 रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट दोनों का अलग है, सपोज पहले का वेरिएबल कॉस्ट आपका 8 रुपए है, दूसरे का वेरिएबल कॉस्ट सपोज 10 रुपए है। मुझे आप कंट्रीब्यूशन बताएंगे, ए का कंट्रीब्यूशन इज इट 2 रुपए आया, बी का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, इज इट 10 रुपए आ रहा है। गाइस दोनों का पीवी रेशियो भी अलग है। अगर आप चेक कर पाएंगे, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स,
2 डिवाइडेड बाय 10 20% आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 20 इज इट 50% आएगा सर, बरोबर है क्या? और आगे आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला गया है, दोनों प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री में बनता है, दोनों प्रोडक्ट एक ही फैसिलिटी के अंदर बनता है, दोनों प्रोडक्ट के लिए कॉमन फिक्स कॉस्ट लगती है सपोज 10,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट जो है वो आपको दिया हुआ है 10,000। आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बरोबर है सर, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ये एक और फॉर्मूला है। सही बोल रहा हूं क्या? अब सर मुझे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, और दिक्कत ये है 10,000 का फिक्स कॉस्ट मुझे पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे नहीं पता सर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर जी 2 रुपए लेने का या 10 रुपए लेने का, यहां पे दिक्कत है सर। कुछ लोग बोलेंगे सर एवरेज, सर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फिक्स कॉस्ट तो दोनों मिला के लगा हुआ है, पहले का कंट्रीब्यूशन अलग है, दूसरे का कंट्रीब्यूशन अलग है, पीवी रेशो पहले का अलग है, दूसरे का पीवी रेशो अलग है। तो सर आपका ये जो ऑर्डिनरी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है वो फेल हो गया यहां पे, क्योंकि सर कंट्रीब्यूशन क्या ले, 2 रुपए ले या 10 रुपए ले, पीवी रेशो क्या ले, 20% ले या 50% ले, एवरेज नहीं ले सकते। हाँ आप 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा नहीं ले सकते। ऐसा कब पॉसिबल है? जब दोनों की इक्वल क्वांटिटी आप बेचेंगे तो ही पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गाइज ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है फेल। आपको जाना पड़ता है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पे, कंबाइंड या फिर कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट पे। सर क्या है बताओ तो, ऑब्जर्वेशन क्या है? कंपनी ने एक प्रोडक्ट बेचा या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे? ए एंड बी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस अलग है, वेरिएबल कॉस्ट अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग है, पीवी रेशियो अलग है, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम है, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट है। तो गाइज ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है, बीईपी का नॉर्मल फॉर्मूला, बीईपी का नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो फेल हो जाता है। यहां पे अपने को कंबाइन ओवरऑल कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, और एकदम सिंपल है सर जी। फॉर्मूला में थोड़ा सा छोटा सा चेंज करने का है सर जी। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर सेकंड में टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशो, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर ओवरऑल पीवी रेशो। सर सही है क्या? अब दिक्कत ये है सर जी, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करने का? सो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल मेथड है। क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी का रेशो दिया जाता है। क्या बोला? क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी का रेशो दिया जाएगा। सर सपोज 1:2 रेशो दिया हुआ है। क्या दिया सर जी? 1:2 रेशो, यानी ए का एक क्वांटिटी बेचा जाता है तो बी की 2 क्वांटिटी बेची जाती है। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर जी? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, यहां पे ध्यान दो, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सर जी 2 × 1/3 प्लस 10 × 2/3। नहीं समझा मुझे, बताओ क्या किया? 1/3 2/3 क्या है? 2 रुपए और 10 रुपए क्या है सर? ये ए का कंट्रीब्यूशन है और दूसरा बी का कंट्रीब्यूशन है, उसका रेशियो चेक किया 1:2 रेशियो, यानी 1/3 एंड 2/3 हो गया। तो सर चेक करो तो आंसर कितना आएगा? यहां पे आया मेरा 2 प्लस सर जी कितना है ये 20 आया, बराबर है ना, डिवाइडेड बाय 3। सर जी आप चेक कीजिएगा 22 डिवाइडेड बाय 3, मेरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 7.33 आया, बरोबर है। फिर अब मैं क्या करूंगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर जी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन तो 10,000 सपोज मेरी फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय सर जी 7.333333 से डिवाइड करूंगा। चेक कीजिएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 7.3333333333 आंसर आता है। तो आपका आंसर आया समथिंग 1363.63, ऐसे कुछ तो भी आंसर आया, बरोबर है। लास्ट पार्ट सर जी ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे फाइंड करने का, याद ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे फाइंड करने का? सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
इज इट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स? ये आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। तो ओवरऑल पीवी रेशियो का फॉर्मूला आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट है, ए बी सी डी, जितने भी प्रोडक्ट है, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन लेने का, पर यूनिट नहीं। टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन लो, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स करो, इससे ओवरऑल पीवी रेशियो आएगा। और सर सब्सटीट्यूट करेंगे, ओवरऑल आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ये जो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट है, एक ही एजम्पशन पे काम करता है, और वो एजम्पशन है आपका सेल्स मिक्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, तो ही ये अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। चेक करो सर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, चेक करो कंसेप्ट गाइस, चेक करो क्या दिया है गाइस। इफ इन अ क्वेश्चन डेटा फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट आर गिवन with a common fixed cost, then we will have to find combined break even point. सर फॉर्मूला देखो तो combined break even point का क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल्स मिक्स रेशियो के अंदर डिवाइड कर दो। क्या बोला है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल्स मिक्स रेशियो के अंदर डिवाइड करो। सर चेक करो तो ए का कंट्रीब्यूशन ये एग्जांपल के अंदर कितना है? 40 रुपए। बी का बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? इज इट 20 रुपीज है। सेल्स मिक्स रेशियो 4:3 है। सेल्स मिक्स रेशियो 4:3 है। जल्दी जल्दी बताएंगे सर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 4/7 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। सर क्या आपका आंसर आ रहा है 31.4285? बरोबर है क्या? चेक करो, मैंने बराबर टाइप किया है। 31.4285 आया। फिर आपका आंसर क्या आएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट आया 6,16,000 डिवाइडेड बाय 31.4285, आपका आंसर आया 19,600। उसके अंदर अगर आपको ए का पूछा है तो 19,600 इंटू 4/7 एंड 19,600 इंटू 3/7। तो ये ए की क्वांटिटी आई और ये आई आपकी बी की क्वांटिटी। सर समझ में आया ये पॉइंट? कब अप्लाई करने का? सर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है और आपका सेलिंग प्राइस अलग है, वेरिएबल कॉस्ट अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग है, फिक्स कॉस्ट सेम है, दोनों का मिला के दिया है, तो ओवरऑल का जो है वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन वालों क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ या ना रिप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन वालों क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस और नो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। कब अप्लाई करने का कंसेप्ट समझ में आया है आपको? एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब आप बेचते हो, वेरिएबल कॉस्ट अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग है, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने का है। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आइएगा। ये थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अभी अपन ने सॉल्व किया। सर यही था ना, ये थर्ड क्वेश्चन ही अभी अपन ने सॉल्व किया ना ऊपर। सर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना आया? सो 40 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 4/7 प्लस 20 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 3/7, आपने कुछ 30 बताओ तो आंसर कितना आया था? 31.4525 ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आया और ब्रेक इवन पॉइंट आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर जी आपका आंसर कितना है? 19,000 कुछ आया था ना अपना आंसर? 19,600 जो है वो बीपी आया। इसके अंदर गाइस पहला प्रोडक्ट जे एंड के, सर जी 19,600 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, 19,600 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 जो है आपका आंसर आएगा। सही है गाइस, एकदम बरोबर। समझ में आया आपको ये पॉइंट? चलिएगा। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग ये टॉपिक को 2 लेक्चर के अंदर डिवाइड करेंगे, क्योंकि रीजन इज दैट
आगे और 2 घंटा लगेगा अगला कंसेप्ट के लिए, क्योंकि और क्या बचा है आप चेक करो गाइज। आगे है कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट या फिर इंडिफरेंस पॉइंट। इसके बाद है कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजन, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन। उसके बाद है सर जी स्पेशल ऑर्डर डिसीजन, स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। और उसके बाद है गाइज आपका नेक्स्ट पार्ट ऑप्टिमम मिक्स के क्वेश्चन, ऑप्टिमम मिक्स के क्वेश्चन। तो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स मुझे ना घाई करके ये टॉपिक कंप्लीट नहीं करने का है, चलो 1 घंटे में ये फटाफट फटाफट बता दिया। आप अगर देखेंगे एक एक फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कल के हिस्से के अंदर हम लोग कल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, ठीक है सर जी, लाइव बैच होएगा कल भी, तो आपको ये अगला जो पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको अभी तक जितना सीखा है उसके अंदर कुछ क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। कल गाइज, कल का लेक्चर जो है वो 9:45 को नहीं रहेगा, वो 10 बजे आपका कल लेक्चर रहेगा। 10 o'clock कल का लेक्चर रहेगा, 9:45 नहीं रहेगा। अच्छा सेल्स मिक्स का परसेंटेज वाला बताओ, सेल्स मिक्स वाला परसेंटेज वाला बताओ, यानी आरुषि जी नहीं समझा, यानी क्या सेल्स मिक्स वाला परसेंटेज वाला, यानी एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको, जल्दी से बताओ मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बाकी लोग आपके जो भी कुछ क्वेरी रहेंगे फर्स्ट पार्ट के वो आप बताएंगे। सेल्स मिक्स वाला परसेंटेज वाला बताओ, यानी कौन सा रेशो कैसे करेंगे। ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। सपोज जे एंड के दिया हुआ है आपको, सपोज टोटल सेल्स दिया हुआ है, जे का सेल्स है आपका 5 लाख, के का सेल्स है सपोज आपका 15 लाख। आपका जो टोटल सेल्स दिया हुआ है सपोज 20 लाख रुपीज, आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल्स दिया हुआ है, आपको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, या फिर आपने कैलकुलेट किया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सपोज आपको दिया रहेगा, सपोज पहले का कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, अगले का कंट्रीब्यूशन है सपोज 7,50,000 है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 9,50,000। सो आपको सबसे पहले ओवरऑल पीवी रेशियो फाइंड करने का, ओवरऑल पीवी रेशियो इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 9,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स आएगा आपका 20 lakhs। सो गाइज वेलकम, 9,50,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs मल्टीप्लाइड बाय, सो गाइज आपका जो 0.475 ओवरऑल पीवी रेशियो आया है, ओवरऑल पीवी रेशियो आया। तो सिंपली आपको क्या करने का है, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट जो भी कुछ है ओवरऑल पीवी रेशियो से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो आपको रेशियो दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है। सर बाकी केस के अंदर जो है, बाकी केस के अंदर आपको ऐसे फाइंड करना पड़ता है, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स करके जो है वो आपको फाइंड करने का है। चलो अगला क्वेरी, आई होप सो आरुषि जी आपका पॉइंट क्लियर है। एक बार चेक कीजिएगा, क्या आपको यही डाउट था क्या। हाँ जी सर, इज देयर एनी अदर डाउट। चलो कोई स्टूडेंट कोई और डाउट है तो पूछिएगा। Is there any other doubt, guys? No doubt, okay? नो डाउट, ओके चलो ठीक है, ठीक है गाइस।
कल के लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑल गाइस, बाय।